हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। आज एसएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन हम लोग लेकर हाजिर हुए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन देखिए, ये सब फंसाने वाले क्वेश्चन है। 99% छात्र फेल क्यों फेल होते हैं आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सीएचएसएल से है, 1 क्वेश्चन एमटीएस से है और मात्र 1 क्वेश्चन सीजीएल से है। तो 5 क्वेश्चन 3 अलग अलग एग्जामों से लेकर आया गया है एसएससी का। तो आइए एक एक करके पांचों क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी तुरंत 1 सप्ताह 10 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो इन सब क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि अगर खुदा ना खास्ते यह क्वेश्चन आने वाले दिनों में यूपी पुलिस या एसएससी जीडी इन सब में आए तो आप फंसे नहीं, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले इस 5 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन यह आपका है एसएससी एमटीएस का। यही वह क्वेश्चन है जिसमें अधिकांश बच्चों का आंसर गलत होता है। मैंने ऑफलाइन बैच में इस क्वेश्चन का होमवर्क भी दिया था, बहुत सारे बच्चे गलत करके इसको आए हैं। तो यही वो क्वेश्चन है, मात्र एक शब्द की वजह से। वह शब्द कौन है जी? तो वह शब्द है सप्ताहांत। बस इसी शब्द की वजह से प्रत्येक बच्चों का आंसर गलत होता है, बस इस शब्द को ना समझने की वजह से। और इस शब्द को कौन अच्छे से समझेगा? तो जो जॉब करता होगा या फिर जो सिनेमा हॉल में मूवी देखता होगा या उसका रिव्यू देखता होगा, तो बहुत अच्छे ढंग से वो बच्चा समझ जाएगा कि सप्ताहांत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? जिसे इंग्लिश में कहते हैं वीकेंड। कहां पे दिया है? यहां पे, वीकेंड्स। तो वीकेंड्स का क्या मतलब है? फिलहाल अगर पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाए तो अक्सर वह गलती करते हैं, और जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग सिनेमा मूवी वगैरह देखने के शौकीन है, उनको अच्छे से बात समझ में आती है। आइए देखते हैं कौन कौन लाइव जुड़ चुके हैं। ब्यूटी कुमारी, संजीत, अलका भारती, गुलशन पटेल, श्वेता सिंह, सोनू कुमार राय, हाय सर, हेलो, गुड इवनिंग, जय श्री राम। पहले इस क्वेश्चन को ना देखकर इस पूरे 5 क्वेश्चनों में जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेम यही क्वेश्चन अगला है, पहले इसको देखते हैं फिर पिछला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन, रविवार का बात किसका हो रहा है जी? रविवार को औसतन 265 आगंतुक को इंग्लिश में कहते हैं विजिटर। यहां पे देखिए, विजिटर्स यानी जो विजिट करने आ रहे हैं। अन्य दिनों में रविवार को छोड़कर बाकी महीने के जो शेष दिन होंगे उसमें विजिटर की संख्या कितनी है जी? 130। सोमवार से शुरू होने वाले मंथ की शुरुआत किससे हो रही है जी? सोमवार से, और यह 30 दिनों वाला महीना है। प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या होगी? एवरेज में वैल्यू क्या होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 19 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा है तो जीडी में नहीं पूछेगा, एकदम पूछ सकता है। आगामी आने वाले परीक्षा के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, और इसी का यह दूसरा क्वेश्चन जो एमटीएस का है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, एमटीएस में भी आ सकता है, जीडी में भी आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है। तो ये नहीं करना कि सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है तो मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए, 148 आंसर होगा, सागर एफएफ का कहना है। आइए तो देखा जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोटा कर लेता हूं। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया। आइए, अब आपको रीजनिंग कैलेंडर में मैंने एक बात बताया था, उसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लें कि अगर 30 दिन का महीना हो, 30 दिन का, तो जो फर्स्ट तारीख और जो सेकेंड तारीख को जो भी दिन पड़ता है वही दिन कितना बार आता है जी? 5 बार। जो पहले तारीख और सेकेंड तारीख को दिन पड़ेगा वही कितना बार आएगा? 5 बार। एक कैलेंडर का थ्योरी है। और बाकी के जो भी शेष दिन बच गए, सप्ताह के बाकी के जो भी शेष दिन बच गए, वो सभी 4 बार आते हैं। तो क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि 30 दिन है और दिन की शुरुआत मंडे से हुई है, सोमवार से। तो अगर पहला तारीख सोमवार है तो दूसरा तारीख क्या पड़ेगा जी? आपका मंगलवार। यानी सोमवार और मंगलवार ही 5 बार आएंगे, बाकी जो भी हो गया बुधवार से लेकर रविवार तक वो कितना बार आएगा? 4 बार। तो हमसे क्वेश्चन में यही बोला था कि सप्ताहांत
सप्ताह में रविवार का, इसका मतलब है कि रविवार जो संडे होगा, संडे इस मंथ में कितना बार आएगा जी? मात्र 4 बार आएगा। यही इसमें रीजनिंग का एक टॉपिक था जिसको मैंने समझा दिया और ऑलरेडी आप लोगों को कैलेंडर टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है। यानी पहला तारीख और दूसरे तारीख को सोमवार और मंगलवार पड़ेगा तो यही 5 बार आएगा। बाकी जितने भी दिन हुए तो उसमें संडे भी बाकी वाले में है तो यह कितना बार आएगा? 4 बार। आइए इधर। अब तो आप कहिएगा कि 30 दिनों में अगर 4 संडे हो गए, 4 दिन क्या हो गए जी? संडे। तो महीना के 30 दिनों में 4 दिन संडे है तो बाकी के शेष दिन कितने होंगे? 26। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला है कि संडे वाले दिन औसतन 265 विजिटर्स आ रहे हैं और बाकी अन्य दिनों में एवरेज में कितने आ रहे हैं जी? 130। आप इसको चाहें तो एवरेज के बेसिक कंसेप्ट से ही बना सकते हैं। क्या है बेसिक कंसेप्ट? इन दोनों का गुना प्लस में इन दोनों का गुना, अब बट्टे में टोटल दिन कितना है जी? 30। यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम इसको वेटेड एवरेज यानी बेसिक से ना बनाकर डेविएशन से बनाते हैं कि कितना अधिक कौन है, कितना कौन कम है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। और मैंने देखिए आपको बताया भी था कि अगर आपसे औसत पूछ रहा है तो औसत का आप रेशियो मत निकालिए, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में संख्या का मान नहीं पूछा जा रहा है तो आप संख्या का रेशियो निकाल भी देते हैं तो आपके सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों कटेगा 2 से, 4 कटेगा 2 बार, 26 कटेगा 13 बार, यानी कि इनके दिनों का जो रेशियो होगा 2:13। बहुत बार मैंने बात बताया था कि जो चीज पूछे उसका रेशियो नहीं निकालते हैं, बाकी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। यानी एवरेज का रेशियो हम छोड़कर बाकी दिनों का रेशियो निकाल सकते हैं। आइए तो अब कहिएगा कि सर यहां तो 265 है, यहां 130 है। अगर ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो एक ऐसा कोई नंबर मानते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या हो जी? कॉमन हो। तो हम मान लेते हैं कि या तो 265 लीजिए या से 130 लीजिए, जो आपको लेना ले लीजिएगा। मैंने मान लिया कि एवरेज 130 है तो आप कहिएगा सर एवरेज 130 तभी होता, यहां भी 130 होता और यहां भी 130 होता तो ओवरऑल एवरेज कितना आता है? 130। लेकिन यहां तो 130 है, क्या यहां पे 130 है जी? तो नहीं, 130 नहीं है, 130 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आप बोले कि यह 130 से एवरेज में 135 ज्यादा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल आपने सही पहचाना कि यहां 130 है, यहां भी 130 होता तो ओवरऑल एवरेज भी 130 आता। लेकिन यहां से कितना ज्यादा? 135। 135 एवरेज में ज्यादा है। टोटल कितना होगा? तो इनकी संख्या से एवरेज में गुना कर लीजिए, यानी ज्यादा है तो यहां भी प्लस होगा और कम होता तो यहां क्या होता? माइनस। 135 का दुगुना करेंगे टोटल कितना अधिक होगा जी? 270। अब देखिए एवरेज में जब भी जुटेगा एवरेज या घटेगा भी एवरेज तो यह है एवरेज, यह है संख्या, तो संख्या को एवरेज में बदल दिया जाए। एवरेज का क्या रूल है कि कुल योग को उनकी संख्या में बांट दीजिए। तो संख्या कितना है? 13 और 2 कितना है जी? 15। आइए इसको काटते हैं। 15 से कटेगा 1 बार, उसके बाद कितना बचेगा जी? 120। 15 8 120, यानी जो भी हमारा आंसर होगा 130 से 18 ज्यादा, यानी 100 कितना होगा? 48। किस ऑप्शन में दिया है जी? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक किसी बच्चे का सागर का आंसर आया था, गुलशन पटेल का भी आया है 148। तो यह आपका पांचों क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन था। इसका थ्योरी क्या है? तो इसका थ्योरी बस यही है कि अगर 30 दिन की बात होगी तो पहला दूसरा दिन जो भी पड़ेगा वो 5 बार आएगा, बाकी सभी के सभी शेष दिन 4 बार आएंगे। अगर यही महीना 30 के जगह 31 का होता, कहता कि दिसंबर है, जनवरी है, तो उसमें पहला दूसरा और तीसरा की शुरुआत के जो 3 दिन होंगे वो 5 बार आएंगे और बाकी सब कितने बार आएंगे? 4 बार। कैलेंडर में आपको ये सारी बातें बता दी गई है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो सभी बच्चों का गलत हुआ था सुबह वाले बैच में, और इसमें अक्सर बच्चे फंसते ही हैं। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले हमने दूसरा क्वेश्चन देखा क्योंकि वह इसी लैंग्वेज का सबसे आसान क्वेश्चन था और उसको बच्चे अक्सर सही करते हैं।
यह क्वेश्चन क्यों बच्चे फंसते हैं, इसको आप VVI में टिक लगाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है और साथ ही साथ इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है? बस यह शब्द आपका वीकेंड, और यहां पे इसी का हिंदी होता है सप्ताहांत। यहीं पे बच्चे फंसते हैं। बस इसका मतलब बच्चे समझते हैं कि रविवार होता है, संडे होता है, लेकिन सप्ताहांत वीकेंड का मतलब सप्ताह के 2 दिन होता है। कौन कौन सा जी वो दिन है? आपका सैटरडे यानी शनिवार प्लस में संडे रविवार। इन 2 दिनों को ही वीकेंड कहते हैं। यानी सप्ताह में 2 दिन वीकेंड होते हैं और 5 दिन आपके काम करने वाले दिन होते हैं। तो यहीं पे बच्चे फंसते हैं। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि कोई भी बच्चा नहीं फंसेगा। पढ़ने वाले बच्चे ही समझते हैं कि सप्ताहांत यानी वीकेंड का मतलब संडे होता है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग मूवी देखने के शौकीन हो, रिव्यू देखते हो, उनको अच्छे से पता होता है कि वीकेंड का मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन होता है। इसके बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे कि वीकेंड मतलब संडे। वीकेंड मतलब कितना दिन जी? 2 दिन, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार। तो क्या गलती होती है पता चल गया। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने वीडियो में आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर 30 दिनों का कोई महीना हो तो उसमें पहली तारीख और दूसरी तारीख को जो दिन पड़ता है वही आता है 5 बार। बाकी के सभी शेष दिन सब 4-4 बार आते हैं। तो देखिए, तो यहां क्वेश्चन क्या बोला है कि नवंबर माह में, तो नवंबर माह कितने दिनों का होता है? तो आप बोलिएगा सर नवंबर का महीना 30 दिनों का होता है। अगले क्वेश्चन में 30 दिन क्लियर बोला था, यहां पे नवंबर माह बोला है। नवंबर माह मतलब 30 दिन। कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया सप्ताह के दिनों, ठीक है जी, और सप्ताहांत, यानी कि एक सप्ताह में 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो सप्ताह के बाकी दिन कितने होंगे जी? 5 दिनों के। आगुंतों यानी विजिटर्स का औसत संख्या क्रमशः 450 और 750 थी यदि महीने का पहला दिन सोमवार को है। पहला दिन सोमवार को है मतलब सोमवार, तो दूसरा दिन कौन होगा जी? मंगलवार। उसके बाद जितने भी दिन है वो सभी के सभी 4-4 बार आएंगे। तो हमको पता चल गया सैटरडे भी 4-4 बार आएगा, संडे भी 4-4 बार आएगा। यानी एक महीने में यह सप्तांत के 2-2 दिन करके कितने बार आएंगे? तो 4 में मल्टीपल कर दीजिएगा 2 का, यानी टोटल 8 बार। यानी 8 दिन जो होंगे आपके वीकेंड वाले होंगे। तो 30 दिनों में 8 दिन वीकेंड वाले होंगे, तो मतलब कि 22 दिन जो बच गए बाकी के वह दिन होंगे जो वीकेंड में नहीं आते हैं। अगर हमसे एवरेज पूछा जा रहा है, एवरेज, तो हम संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इनका रेशियो क्या होगा जी? 2 से कटेगा 8 4 बार, 2 से कटेगा 22 11 बार। यानी इनके संख्या के दिनों की संख्या में 4:11 का रेशियो है। मैंने पहले ही बोला था कि जो चीज पूछे उसका रेशियो नहीं निकालते हैं, लेकिन जो चीज नहीं पूछा जा रहा है उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। यानी कि हमसे दिन का मान नहीं पूछा जा रहा है तो दिन का रेशियो हम निकाल सकते हैं। आइए आगे, यहां देखिए सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिनों का जो एवरेज है 450, तो सप्ताह के दिन मैंने यहां लिखा है। तो 450 जो वैल्यू है इस 11 यूनिट के नीचे लिखा जाएगा। देखिएगा यहां गड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो एक बार एग्जाम में इसके जगह पे 750 दिया है और इसके जगह पे 450 दिया था। आपको ध्यान से देखना है कि आंकड़ा किसके साथ क्या दिया है। सप्ताह के दिनों में 450 एवरेज में लोग आते हैं और वीकेंड में जो लोग आते हैं उनकी संख्या एवरेज में कितनी है जी? 750। तो वीकेंड वाला मान यहां है तो यहां लिखेंगे 750। अब देखिए, अभी मैंने बोला कि जिसका वैल्यू पूछे मतलब एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज का रेशियो नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कैलकुलेशन को आसान करें तो आप यहां पे आपको मैं एक मास्टर ट्रिक दे रहा हूं। आप चाहें तो इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसको रेशियो निकालने के लिए किस संख्या से काटा जा रहा है। तो आप कहिएगा सर ये भी 150 के पहाड़ा में आता है, यह भी 150 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 150 से दोनों संख्या कटेगी। तो ये नहीं कि हम भूल जाएंगे काट के, जैसे यहां पे काट दिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा किससे काटे, लेकिन यहां जिससे काटे उसको याद रखना है कि यह 150 से 5 बार कटा और यह 150 से 3 बार कटा। तो जो भी आंसर आएगा,
जिससे आपने भाग दिया है फिर लाके उससे गुना कीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है एवरेज, तो एवरेज का रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहिए कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं तो जिस संख्या से भाग किए हैं फिर आंसर में उसका गुना कीजिएगा। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। आइए इसको हम बेसिक फॉर्मूला जो एवरेज का होता है, वेटेड एवरेज, 4 दिन है, प्रत्येक दिन 5-5 लोग आएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 चौका 20। यहां पे 11 दिन है, डेली 3-3 लोग आ रहे हैं तो 11-3 कितने हो जाएंगे? 33। इनको जोड़ देंगे, यही टोटल होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कुल योग को ऊपर रखिए तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 53। उनकी संख्या रखिए नीचे, संख्या कितना है जी? 11 + 4 15। लेकिन यह जो आंसर आया वो सही आंसर नहीं है। आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि हमने एवरेज में 150 का भाग दिया है, तो ला के यहां पे 150 का गुना कर दीजिए। 15 से 150 कटेगा 10 बार, गुना कीजिए 53 में 10 का, यानी आपका जो एवरेज आएगा रियल में 530 आएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। कोई एक ऑप्शन सुधार लेते हैं, ये इसी को हम 3 बना देते हैं, यानी 530 ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। आपका जो सही आंसर होगा 530 होगा। तो यहां से आपको मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया कि गलती कहां होती है। अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि वीकेंड का मतलब केवल संडे समझते हैं, लेकिन वीकेंड का मतलब क्या होता है? सप्ताह के 2 दिन, शनिवार और क्या जी? रविवार। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपसे यह गलती नहीं होगी। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा कर लूं पहले। देखिए कितना डरावना क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है, इसको करना होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर चुटकी में हो जाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे क्या दिया है क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है आपका एसएससी, यहां जो क्वेश्चन दिया है एसएससी सीजीएल 23 अगस्त 2021 का सिर्फ 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं कि अपने मन से मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आ रहा हूं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? सुनिएगा। 2 आपके सेक्शन है, एक है सेक्शन ए और दूसरा क्या है जी? सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी 40 विद्यार्थी है, सेक्शन बी में भी 40 विद्यार्थी है। दोनों जगह विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। क्या बोल रहा है कि सेक्शन ए का जो एवरेज है, ठीक है जी, कितना है जी? 45.5, और इसका एवरेज कितना है जी? 44.2। खंड ए यानी सेक्शन ए से 2 छात्र का वजन, जिसका वजन 48.75 केजी था, उन्हें बी में स्थानांतरित कर दिया गया, और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे कि दोनों वर्गों का औसत भार समान हो गया। यानी कह रहा है कि इस सेक्शन से 2 लड़के इधर गए और उस सेक्शन से 2 लड़के यहां आए, तो 2 लड़के यहां जाएंगे, फिर 2 लड़के यहां आएंगे, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां भी 40 बच्चे हैं, यहां भी 40 बच्चे हैं, लेकिन बोला कि यह सब करने से इनका एवरेज आपस में क्या हो गया है? बराबर हो गया। एवरेज क्या हो गया है जी? बराबर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेक्शन बी से सेक्शन ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन क्या है। बोल रहा है कि जब बी से सेक्शन ए में भेजा गया है, उन छात्रों का एवरेज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, और अगर आपके एग्जाम में बिना क्लास में पढ़े क्वेश्चन आ जाए तो गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा। इसमें मैथ कम, रीजनिंग ज्यादा है। मिथिलेश कुशवाहा, राधे राधे सर, राधे राधे मिथिलेश। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ध्यान से बात समझिए। आप बताइए कि यहां से एवरेज, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है? 44.2 से 45.5 कितना ज्यादा है? तो आप कहिएगा सर यह एवरेज में 1.3 ज्यादा है। एवरेज में कितना ज्यादा है जी? 1.3। तो संख्या कितना है जी? टोटल 40 लड़के हैं। तो अगर एवरेज में 1.3 ज्यादा है तो टोटल 40 लड़कों पे कितने ज्यादा हो जाएगा? तो कहिएगा सर 40 का गुना कर देंगे 1.3 से, क्योंकि एवरेज गुने संख्या उनका टोटल होता है, यानी कि संख्या में टोटल कितना ज्यादा है जी? 52। अगर एवरेज में 1.3 ज्यादा है तो टोटल संख्या में कितना ज्यादा है जी? 52। अब सुनिए, एवरेज का क्या मतलब होता है कि अगर यह इसका आधा 26 अपने पास रखता और 26 बी को दे देता तो दोनों आपस में बराबर होते।
52 का आधा 26 अपने पास रखता, 26 उसको देता, तो दोनों क्या होते बराबर। प्रत्येक में 2 विद्यार्थी यहां से वहां गए हैं, तो अगर 2 लोगों का टोटल 26 है तो बताइए 1 लोगों का टोटल कितना होगा। 1 लोगों का टोटल तो आप कहिएगा 13 होगा। अगर 2 लोगों का टोटल 26 है तो 1 लोगों का टोटल कितना होगा 13, यानी 13 ए से बी में भेजना था, लेकिन गलती से ए ने भेज कितना दिया जी, गलती से ए ने भेज दिया 48.75, तो 13 जाएगा तब ना बराबर रहेगा जी। तो भेजना था 13 लेकिन गलती से भेज दिया 48.75, तो बी कितना वापस भेज दे कि दोनों बराबर हो जाए। तो जो भेजना था उसको इसमें से घटा दीजिए और बाकी उस दर से वापस आ जाएगा, तो दोनों तरफ वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर। यानी 13 के जगह इतना चला गया है तो इसमें से 13 घटा लीजिए। आइए तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.75 और यहां क्या हो जाएगा जी 35, यानी 35 एक्स्ट्रा चल गया है बी में, तो वहीं एक्स्ट्रा बी से वापस ले लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी को सेक्शन ए में 35.75 वापस करना होगा, जो किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए काफी कम कैलकुलेशन में एक जनरल रीजनिंग की तरह एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। मैथ कम रीजनिंग ज्यादा है। चलिए ये भी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगला जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चाहे क्वेश्चन बात किया जाए 4 नंबर या क्वेश्चन बात किया जाए 5 नंबर, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चनों में से एक है। तो आइए इसमें देखिए क्या होता है कि बाकी जगह टाइम बचाया जाता है और जहां कैलकुलेटिव है थोड़ा सा वहां टाइम दिया जाता है। तो आइए दोनों काफी अच्छे क्वेश्चन, इसलिए इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया हूं मैं कि जब जब आप भूले वीडियो को देखें। तो आइए तो इसको थोड़ा छोटा कर लूं मैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया किस एग्जाम में जी, यह पूछा गया है CHSL, ये भी नहीं कि मेंस वगैरह क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है CHSL 10 अगस्त 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इस CHSL का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, महिला पुरुष और बच्चे। इधर आइए, पहले तो पुरुष है, पुरुष महिला और बच्चे, और यहां क्या है जी बच्चे। पुरुष अलग है, देखिए कॉमा, महिला और बच्चे, महिला और बच्चे एक साथ है। 3 समूह है, इनका 3 समूह है। इसमें 20 पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है जी 20। महिला और बच्चे यानी महिला और बच्चों दोनों को मिलाकर जो संख्या है पुरुषों की तुलना में 4 ज्यादा है। जो भी पुरुष है उससे 4 ज्यादा महिला और बच्चों की संख्या है। तो 20 से 4 ज्यादा कितना होगा जी 24, यानी 24 में यह दोनों मिलकर होंगे। पुरुष अलग है और उससे 4 ज्यादा कर देंगे यानी 24, उसमें महिला और बच्चे दोनों मिलकर है। तो टोटल कितना हो जाएगा आप खुद देखिए, तो 20 और 24 यानी तीनों मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे 44। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई जी 44, जिसमें 20 अकेले पुरुष हैं और महिला और बच्चे 24, टोटल कितने हो गए 44। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, अब बात कर रहे हैं इनके एवरेज का, तो एवरेज को हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं एवरेज का, एवरेज को हम नीचे लिख रहे हैं। बोला है क्वेश्चन में कि पुरुषों का एवरेज वजन 54 kg है, जबकि महिलाओं का औसत वजन 49 kg है और बच्चों का औसत वजन 30 kg है। और ओवरऑल टोटल सभी 44 लोगों का एवरेज यह कितना है जी 48.25। 48.25। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले ग्रुप में पुरुष है, दूसरे ग्रुप में महिला और बच्चे मिलकर हैं, इनकी संख्या 20 है, महिला और बच्चे इससे 4 ज्यादा मतलब 24 है, टोटल 44 लोग हो गए। एवरेज पर्सनली सबका दे दिया है, पुरुषों का एवरेज 54, महिलाओं का एवरेज 49, बच्चों का एवरेज 30 और सबका मिला के ओवरऑल पूरे ग्रुप का एवरेज 48.25। देखिए इसको बेसिक्स अगर करना हो तो कैसे कीजिएगा, मैं बेसिक सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन बेसिक बता दे रहा हूं। संख्या में एवरेज का गुना कीजिए यानी 20 गुने में 54, तो ये हो गया पुरुषों का टोटल प्लस 24 में कुछ महिलाएं होंगी तो कुछ बच्चे होंगे। हम मान लेते हैं कि महिलाओं की संख्या x है, तो बच्चे कितने हो जाएंगे जी 24 में से x महिला हटा दीजिए बाकी बच्चे होंगे। अगर 24 में x महिला तो बच्चे कितने होंगे 24 माइनस x। मैं बता दे रहा हूं बेसिक सॉल्व नहीं करूंगा, बेसिक से करते रह जाएंगे। तो यहां क्या होगा जी x गुने 49, ये हो गया महिलाओं का टोटल प्लस
24 माइनस x, बच्चों की संख्या में उनके एवरेज से गुना कीजिए। कितना है जी उनका एवरेज? 30। बट्टे में टोटल संख्या कितनी है जी? 44। और इसी को आप सॉल्व करेंगे, तो यही एवरेज निकल के आएगा 48.25। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने एक बार बेसिक बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करके देखते रहेंगे। इसको अब देखिए करना कैसे है। अब देखिए एग्जाम में कैसे करना होता है। सबसे पहले दोनों एक दूसरे से जुड़ के आए हैं, तो इधर मैं लिख रहा हूं, अगर पुरुष और महिला और बच्चे मिलकर टोटल 24 है, तो गौर से थोड़ा ध्यान से बात समझिएगा, एकदम रीजनिंग है, मैथ कम रीजनिंग ज्यादा है। अगर सम संख्या में से एक सम संख्या घटाया जाए तबे जाके एक वैल्यू भी सम संख्या आती है। तो इतना तो क्लियर है कि सम संख्या आएगा तबे जाके सम संख्या का आधा करने पर एक वैल्यू पूरा पूर्णांक प्राप्त होगा। पूर्णांक कब प्राप्त होगा जी? पॉजिटिव पूर्णांक, जब सम संख्या को हम आधा करें और सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तभी जाके सम संख्या आता है। तो बताइए, तो क्या यहां पे 7 सम संख्या है? तो कहिएगा ना सर नहीं है। क्या यहां पे 17 सम संख्या है? तो बोलिएगा ना सर नहीं है। तो या तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मात्र देखिए 2 ऑप्शन तो देखते ही छट गया, चेक करना है 2 ऑप्शन। अगर मान लीजिए हम बी ऑप्शन को चेक किए, आंसर नहीं आया, तो ये नहीं कि अब डी को चेक करेंगे, ऑटोमेटिक है कि 3 लोग छट गए तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब मान लीजिए यही आंसर आ गया तो आपका यही आंसर होगा, तो ऑप्शन मात्र एक को चेक करना है। 2 ऑप्शन तो देखते छट गया, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम क्वेश्चन लाए हैं, आप यहां दे दिया किस शिफ्ट में आया, आप क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं गूगल पे, एग्जाम का ही ऑप्शन रखा गया है। तो 7 और 17 तो नहीं होगा, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। आइए 7 रख के, दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर, यानी दोनों का अंतर अगर 7 होगा तो क्या होगा देखिएगा, सेम संख्या जोड़ के है, सेम संख्या घटा के है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर माइनस के पहले वाले का मान पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा, 24 + 7, इसका क्या करना है जी आधा, 31 का आधा कितना होता है 15.5। अगर माइनस के बाद वाले का मान पूछे तो घटा के आधा, 24 में से 7 जाएगा कितना होगा 17, 17 का आधा कितना होता है 8.5। सही बात है कि दोनों को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा और दोनों को घटा देंगे 7 आ जाएगा, लेकिन यहां पे अंक है, सॉरी अंक नहीं है, क्या जी, आदमी, औरत और बच्चे हैं, तो रुपया पैसा अंक दशमलव में होता है, लेकिन क्या कभी आदमी की संख्या दशमलव में होता है जी? अभी कभी आपने ऐसा कहा है कि मेरे 5.5 दोस्त, 15.5 दोस्त, 6.83 मित्र मिलने हमसे आए हैं? कभी भी जो संख्या होती है पूरा मान होता है। ऐसा कभी नहीं हो कि आधा बच्चे पढ़ने आए हैं, आधा शरीर यहाँ है, आधा शरीर घर पे, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आदमी की संख्या बच्चों की संख्या हमेशा पूरा होगी, दशमलव में कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि अगर इसमें से कुछ घटेगा तो वो सम संख्या घटेगा, तभी 2 से भाग करने पर पूर्णांक आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं हो सकता है, उससे आपका वैल्यू दशमलव में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आ गया होगा। यानी ए और बी, सी गलत हो गया। आइए थोड़ा बी रख के चेक करते हैं। यहां 24 के यहां पे क्या रखते हैं 7 की जगह 10, तो यहां देखिएगा क्या होगा। अगर 10 रख दिया हमने तो यहां 10 जोड़ेंगे 34, 34 का आधा कितना होगा 17, और यहां पे हमने 10 घटाया तो यहां 14 का आधा कितना होगा 7। अब देखिए पूरा मान आ गया, पूरा मान आ गया। दोनों को जोड़ देंगे 24, दोनों को घटा लेंगे 10। तो अगर हम ऑप्शन बी से बना रहे हैं, अब बी नहीं होगा तो ऑप्शन डी होगा। तो महिलाओं का मान आ गया 17 और बच्चों का मान कितना आ गया जी 7। महिलाओं का मान 17 आ गया, बच्चों का मान कितना आ गया 7। आइए इसको मिटा देते हैं अब। ये सब बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए इसको हम वीडियो के थ्रू पढ़ा दे रहे हैं कि जब भूलिएगा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये पुरुष कितने थे, पुरुष हैं 20, महिला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी कितना आई है जी 17, और बच्चे कितना आए हैं ऑप्शन नंबर बी के अनुसार 7। इनका एवरेज कितना दिया है, इसका एवरेज दिया है 54।
महिलाओं का एवरेज कितना है जी 49, और बच्चों का एवरेज कितना है जी 30। कोई दिक्कत किसी को? ओवरऑल एवरेज दिया है, ओवरऑल एवरेज, इनका ओवरऑल एवरेज कितना दिया है जी? तो 48.25। अगर इसको सॉल्व करने पर ओवरऑल एवरेज 48.25 आ गया, मतलब ये ऑप्शन क्या है? सही है। नहीं आया तो सीधे ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? डी। चेक तो एक ही बार करना है। हाँ 14 आ रहा है, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम डेविएशन से बनाएंगे, बेसिक से नहीं बनाएंगे। आइए तो डेविएशन से बनाते हैं। देखिए तीनों में बीच का मान यह है 49, तो 49 लेते हैं ताकि इससे भी नजदीक होगा और इससे भी नजदीक होगा। लेने के लिए कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 49 लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। हम मान लेते हैं कि एवरेज 49 हो। हम मान लेते हैं कि एवरेज कितना हो जी 49। तो 49 कब होता? जब यहां भी 49 होता और यहां भी 49 होता, तब ना हर जगह वैल्यू 49 होती तो एवरेज 49 आता जी। लेकिन क्या यहां पे 49 है? तो नहीं है। तो आप कहिएगा सर यहां 49 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5। 49 से 5 ज्यादा एवरेज में, तो संख्या में कितना ज्यादा होगी? 20 आदमी है, सबका 5-5 वैल्यू ज्यादा है, तो 20 25 100। कितना ज्यादा है जी? 100 ज्यादा है। यहां आइए, अब यहां जो है 49 से कम है। कितना कम है? 30 जो होता है 49 से 19 कम होता है। अगर 19 कम है तो यहां भी कम होगा, तो यह एवरेज में कम है। एक आदमी का 19 कम है एवरेज में, तो टोटल 7 आदमी है, तो 19 7 कितना होता है? 133। यानी यहां पे 133 कम है। एवरेज का नियम है कि सभी में बराबर बराबर बांट दीजिए। केक कटेगा सब में बटेगा, गाना आपने सुना होगा। तो एवरेज का भी यही रूल होता है कि केक को काटिए सब में बांटिए, मतलब टोटल वैल्यू को टोटल संख्याओं में बांट दीजिए। टोटल संख्या कितनी है जी? या तो यहां जोड़ लीजिए, नहीं तो ऑलरेडी यही टोटल संख्या कितनी है? 44। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, टोटल संख्या 44 आएगी। 44 में बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, घटाने पर माइनस में 33 आएगा। इसको काटिएगा, देखिए 11 से ऊपर कटेगा 3 बार और नीचे कटेगा 4 बार, और 3/4 का मान सबको पता है। 3/4 का मान या तो 75% होता है, नहीं तो 75 पैसा होता है। तो आइए तो 49 में से 0.75 घटा लेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 48.25, और यही इस प्रश्न का आंसर जो आया आपके ओरिजिनल एवरेज से मैच कर गया। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, और सबसे टफ क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है। काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देखेंगे, सारा फैक्ट्स मैंने आपको समझा दिया। आइए अब लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग तैयार रहेंगे तिवारी सर के टॉप VVI क्वेश्चनों के साथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन? यह क्वेश्चन SSC CHSL 5 अगस्त 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन है सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, नहीं कि बाबा आदम के युग के क्वेश्चन लाके आपको पढ़ा रहे हैं। आइए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही बोला, देखिए यहां पे संख्या 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आई कितनी बार है जी? तो 2 आया है 2 + 5 के बार, इतना टाइम्स इतनी बार आया है। 3 कितना बार आया है? 5 के -7 बार। 4 कितना बार आया है? 2 के -3 बार। और 5 कितना बार आया है जी? तो k + 2 बार। सुनिए, तो एवरेज का क्या कहानी होता है? एवरेज का अगर 2 इतनी बार आया है, 2 इतनी बार आया है 2 + 5, गुना कीजिए कि टोटल क्या होगा। 2 में गुना करेंगे 4। चलिए यहां तो होगा। अब यहां देखिए 3 तो 5 तिहाई 15 के -7 तिहाई 21। आइए 4 जो है 2 के -3 बार आया है, तो 4 दूनी 8 के माइनस में 4 तिहाई कितना होता है? 12। यहां देखिएगा 5 जो है k + 2 बार आया है, गुना कीजिए। 5 में k का गुना होगा 5 के + 5 दूनी 10 बटा में इनकी कुल संख्या कितनी होगी जी? तो यही ना, देखिए इतना बार 2 आया है, इतना बार 3 आया, इतना बार 4 आया, तो इन सबको जोड़ लीजिए। आइए यहीं पर जोड़ते हैं। 5 के 10, 10 2 12 और क्या जी 13 बटे में 13 के अंक जोड़ते हैं। 2 और यहां -7, -5 और -3 -8। -8 में से 2 निकल गया प्लस का, तो -6। और यही एवरेज बराबर है किसके बराबर है जी? तो क्वेश्चन में दिया है 2.85 के बराबर है। 2.85
दशमलव हटाएंगे, बट्टे में क्या आएगा 100। बस इसी को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सॉल्व करते हैं। 10 के अब 15 कितना होता है जी 25, 25 अब 5 30, 30 और 8 कितना होता है जी 38 के, माइनस यहां 4, माइनस नहीं जो भी आएगा बाद में देखेंगे, तो माइनस यहां रहने देते हैं, 4 और यहां 21 कितना होगा जी -17, -17 में से 10 निकल गया कितना होगा -7, 7 और -12, -7 -12 कितना होता है -19, और नीचे में 13 के -6 है, यही वैल्यू बराबर है 285 बट्टे में 100 के। ऊपर देखिएगा सब का सब 19 का मल्टीपल है, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, और यहां भी 19 से कटेगा, कितना बार कटेगा जी 15 बार, 19 से कितना बार कटेगा जी 15 बार। अब इसको काटते हैं, यहां काटेंगे 5 तिहाई 15, अब 20 25 100, 20 का इधर गुना की सुनिएगा, 20 दूनी 40 के, और यहां पे 13 तिहाई 39, तो 40 और 39 में कितने का अंतर होगा जी 1 के का अंतर होगा। चलिए यहां देखिए 6 तिरका 18 और 20 एकम 20, 18 और 20 में कितने का अंतर होगा 2 का, यानी के का मान निकल गया 2 के बराबर। के का मान किसके बराबर हो गया जी 2 के। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका गुना इधर और इसका गुना इधर, एक बार गुना करेंगे 20 दूनी 40 के और 13 तिहाई 39 के, 40 और 39 में कितने का अंतर होगा जी 1 के का, 20 एकम 20, 6 तिरका 18, 20 और 18 में कितना का अंतर होगा जी 2 का। आइए तो यहां से के का मान पुट किया जाए, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होता है 12, यानी ये कहना चाह रहा था कि 12 वैल्यू है। यहां पुट कीजिए, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, 2 और 2 कितना होता है जी 4। चलिए यानी जो भी वैल्यू यहां पे था के साथ उसका वैल्यू आ गया 12, 3, 1 और क्या जी 4। अब लास्ट लाइन पे आते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 2 की जगह 6 नंबर को बदल दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए अब कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया। देखिए यहां तक तो लगभग बच्चे इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, टाइम यहीं पे बचना होता है, टाइम जो भी बचना होता है यहीं पे बचना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां देखिए 2 हटेगा और इस जगह पर क्या लाना है जी 6 लाना है, 2 को हटाकर उसकी जगह पर नंबर क्या लाना है 6। अब बच्चे देखिए क्या करते हैं गलती, 6 को गुना करेंगे 12 से, 3 को 3 से, 4 को 1 से, 5 को 4 से, और इनकी कुल संख्या से भाग करेंगे और एवरेज ला देंगे। लेकिन आपको संसाधन का इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए हमारे यहां अगर तेल निकल रहा है तो हम बाहर से तेल क्यों मंगाएंगे, यहीं पे उत्पादन करेंगे। तो वही बात है, संसाधन का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। यहीं पे आके बच्चे टाइम बर्बाद करते हैं, बेसिक से लगते हैं बनाने। खुद देखिए कि क्वेश्चन में आपको हिंट्स दिया है कि एवरेज 2.85 है। क्वेश्चन में खुद हिंट्स दे रहा है कि एवरेज कितना है जी 2.85। तो क्यों सबको हम सॉल्व करेंगे, जितना पहले था आज भी उतना ही है, जितना पहले था आज भी है, जितना पहले था आज भी है। बस बदलाव कहां हुआ है, बस यहां पे, तो केवल यहां पे बदलाव हुआ है। तो इसी में देखते हैं कि टोटल बदलाव कितना का हुआ है। 2 को हटाया गया है, 6 लाया गया है। तो आप कहिएगा सर 2 गया 6 आया तो वृद्धि हो गई है 4 की। कितने की वृद्धि हुई है जी टोटल 4 की। 2 से 6 कितना ज्यादा है 4, और 4 जो टोटल 12 बार चेंज हुआ होगा। देखिए 2 था 12 बार, लेकिन 2 की जगह क्या आया है 6, तो 2 से 6 कितना ज्यादा है, तो कहिएगा 4 ज्यादा है। और कितना बार ज्यादा है 12 बार, तो बस 4 का गुना कर दीजिए 12 से। यही टोटल जो वृद्धि हुई है सभी में बराबर बराबर बांट दीजिए। केक कटेगा सब में बटेगा, गाना याद रखिएगा, एवरेज में कभी दिक्कत नहीं होगा। 12 3 15, 15 5 20, टोटल 20 से भाग करना है। चलिए तो इसको काटते हैं, 48 को 2 से काटेंगे 24, और नीचे में 0 है, एक अंक पहले दशमलव, बस जोड़ लेना है 5, 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1, 2 2 4 और क्या हो गया जी 5, यानी आपका जो आंसर होगा 5.25 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चनों के लिए समय बचाना पड़ता है, नहीं तो यही होगा कि आप क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। और आजकल का वह जमाना गया कि क्वेश्चन छोड़ने से आपका सिलेक्शन हो। अगर अच्छा पोस्ट पाना चाहते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, तो इसको करने का मैंने अप्रोच बता दिया। यहां जो टाइम बच सकता था कि 2 के जगह 6 आया है, मतलब 4 की वृद्धि हुई, तो कितना बार आया है 12 बार, मतलब टोटल वृद्धि 48 बार 48 की होगी।
चलिए, उम्मीद करता हूं कि सबको ये सेशन समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन लाकर मैंने क्यों कराया, आप कितना एग्जाम में क्वेश्चन छोड़िएगा, प्रत्येक सेट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही जहां पे कैलकुलेशन रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कर पाएं, क्योंकि आजकल छोड़ने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिलेक्शन हो भी जाएगा तो अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आज मेरा प्रयास था, जितने भी एवरेज के जटिल क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं या फिर छोड़ देते हैं, उसको आप 100% करके आए। इसी मकसद से आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो टफ क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। चलिए, मिलते हैं फिर कल एक नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।